आप हर मंगलवार को हमारे साथ में जुड़े। मैंने थोड़ा मीटिंग्स थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है, क्योंकि मैं भी जॉब पर जाता हूँ तो बहुत सारे कॉल भी आते हैं मीटिंग्स के लिए। फिर भी मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं तैयार हो जाता हूँ। फिर भी मैं मेरे पेज पर हर मंगलवार को मैं रहूँगा, तो आप हर मंगलवार को मेरे साथ मेरे पेज पर आप जुड़ सकते हो, ताकि प्रभु के वचन से प्रभु की आशीषों को हम पा सकते हैं, ताकि प्रभु का जो आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, ताकि उससे प्रभु आपको मुझे आशीष करे। चलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के कलाम की ओर हम चले। और आज का जो वचन है बड़ा आशीषित वचन है, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं। और आज का टाइटल है, क्या हम अपने बुरे कामों को छोड़ सकते हैं। कई इंसान अपने बुरे कामों को छोड़ने की कोशिश भी करता है और कई इंसान कोशिश करते भी नहीं हैं। मेरा जब मैं न्यू बॉम्बे में एक घर में प्रार्थना लेता था तो मैं एक शख्स को जानता हूँ जिसका नाम देवराज करके है। अभी वो प्रभु में नहीं है, वो एक्सीडेंट होगा, नया वो प्रभु में आया था। और हमेशा जब भी मैं उससे मिलता था तो मैं उसको कहता था, भाई ये बीड़ी को आप छोड़ दो, ये जो छोटी सी जो बीड़ी है ये आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए ठीक नहीं। वो अक्सर कहता था मैं कोशिश करता हूँ इसको छोड़ने की, पर ये मुझसे छूटती नहीं है। और सचमुच कई इंसान नशे को या पाप को या बुराई को वे छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ तक तो इतने ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बुराई को छोड़ने से अच्छा वे परिवार को भी छोड़ देते हैं। वे बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वे बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मालूम है, इतिहास देखो, आपके आसपास में भी आप देख सकते हैं, लोग बुराई के चलते अपनी पत्नी को, बच्चों को, यहाँ तक अपने समाज को ठुकरा देते हैं, क्योंकि वे बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर एक चीज का दंड जो है प्रभु जल्दी से नहीं देगा। कुछ कुछ जगह पर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने ताबड़तोड़ दंड दिया। नए नियम में हम लोग देख सकते हैं, पहली जब कलीसिया स्थापन हुई, जब लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर प्रेरितों के पास बुलाते थे, तो उनमें से कुछ एक पति पत्नी थे जिन्होंने झूठ बोला और प्रभु ने ताबड़तोड़ उन्हें क्या दे दिया, दंड दे दिया। बाइबल का जो खुदा है वो हमें सुधरने का एक मौका भी देता है। वो हमको अपने पाप से, अपने बुरे काम को छोड़ने के लिए वो हम पे कृपा, दया, अनुग्रह भी करता है। पर आप जानते हैं कि बुरे कामों का दंड तुरंत भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको उदाहरण में देना चाहता हूँ। उदाहरण के मैं रियली गवाही बताता हूँ। मेरे पास छोटा सा संदेश है, पर मैं उस छोटे संदेश से हम ये देखेंगे कि यदि हम अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ते हैं तो इसका दंड तो हमें मिलेगा, पर अवसर है कि प्रभु हमको दया भी करेगा ताकि हम अपने बुरे कामों को छोड़ दें। मैं कामोटे में एक घर में हम लोग प्रार्थना चलाते थे। मेरी पत्नी, मैं, हम लोग जाते थे और हम एक घर में प्रार्थना चलाते थे। और एक परिवार में मैं प्रार्थना लेता था, तो उन परिवार के एक बुजुर्ग अंकल थे, उनके आंटी के 2 बेटे थे, जोनी और बड़े बेटे का नाम सनी, और आसपास के लोग बच्चे परिवार वहाँ पर आते थे प्रार्थना में। जब मैं उनके घर में प्रार्थना चलाने के लिए जाता था तो वो अंकल क्या करते थे, घर के बाहर जाकर बीड़ी पीते थे। मेरी पत्नी सामने बैठी हुई है, तो मैं उनको अक्सर कहता था, अंकल प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। वो अक्सर कहते, जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊँगा। और वो इतना शराब पीते थे, इतना दारू पीते थे, सुबह शाम दारू। पर हाँ, ये बात उनकी एक अलग अच्छी लगती थी कि वो दारू पी के घर में झगड़ा नहीं करते थे, पर दारू बहुत पीते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी शराब पी, इतनी दारू पी, और लगभग मैंने कई साल तक उनको समझाया कि दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो। उन्होंने दारू को इतना करीब से, इतना सुबह शाम उठते दारू, सोते दारू, मतलब पूरे दिन भर वो दारू के नशे में धुत रहते थे।
और उनके घर में प्रार्थना भी चलती थी। मैं खुद जाता था, मेरी पत्नी वहाँ पर प्रभु की आराधना करती थी, मैं प्रभु का वचन उनके बीच में रखता था, तो भी वो इंसान अपने बुरे काम से फिर नहीं रहा था। और ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं सुनाना, और ये रियली घटना है। कामोटे सेक्टर 20 में वो परिवार आज भी है। अब जब से मैं उल्लासनगर में शिफ्ट हो गया, तो मैंने वो परिवार को एक कामोटे में एक प्रभु के दास है, उनका नाम विनोद यादव है, मैंने वो पूरे जो वहाँ के लोग आते हैं, मैंने उनको दे दिया, आज से आप इनको संभालो। वो अंकल को कई साल दारू पीते 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 एक दिन वो अंकल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं तुरंत अपनी उस समय मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, 150 गाड़ी थी, पल्सर मेरे पास गाड़ी थी, मैं वो गाड़ी लेकर तुरंत वासी हॉस्पिटल में पहुंचा। जब वासी हॉस्पिटल में मैं पहुंचा तो डॉक्टर ने, सरकारी हॉस्पिटल था, म्यूनसिपालिटी का वो हॉस्पिटल था, मैं वहाँ पर पहुंचा तो उसके जो बीबी बच्चे थे वो रो रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट डॉक्टर से पूछा मैं कहा इनको क्या हो गया है? डॉक्टर ने बोला ये आपके कौन हैं? मैं कहा ये मेरे पहचान के, मैं इनके घर में चर्च चलाता हूँ, प्रार्थना चलाता हूँ, मैं इनसे, हमारे चर्च के आदमी हैं। तो बोला आप साइड में आ जाओ मेरे साथ। उन्होंने मुझे काला काला एक एक्सरा दिखाया, काले काले रंग का एक्सरा दिखाया, और उसने मुझे उसमें दिखाया तो उस एक्सरा मुझे प्लेन ही नज़र आ रहा, मगर सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो मुझे क्या कहने लगा, अंदर कुछ होगा तभी तो बाहर आएगा। मतलब मैं समझा नहीं। बोला अंदर जो फेफड़े होते ना, फेफड़े पूरी तरीके से गल गए दारू पी पी के, पूरी तरीके से दारू पी पी के फेफड़े गल गए, इतने इतने से फेफड़े के टुकड़े दिखाई दे रहे अंदर। बोला बस थोड़े बहुत रह गए हैं और ये इंसान अब कुछ समय के बाद मर जाएगा। अब ये बात डॉक्टर से मैं करके बाहर आया तो उसकी वाइफ, उसका बेटा मुझसे कहने लगे अमन भाई क्या हो गया, क्या बोला डॉक्टर, क्या बोले? मैंने कुछ नहीं बताया। फिर मैं अंकल से जाके मिला और अंकल को मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा उनसे, अंकल मैं आपको शुरुआत से कह रहा था दारू मत पियो अंकल, दारू मत पियो मत पियो मत पियो। आपने मेरी बिल्कुल ना सुनी और आज आपकी कंडीशन कितनी बुरी हो गई है। वो एक बात कहने लगे, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जीना चाहता हूँ। मगर जब आपको जीने की इच्छा थी तब आपने जीने की नहीं सोची, जब आपकी मरने की कंडीशन है तो आप जीने की इच्छा सोचते हो। मैं प्रार्थना करेंगे, बाकी प्रभु के हाथ में जो कुछ है। ये बात अलग है, हमने प्रार्थना करी, वो अंकल आज भी जीवित है, वो अंकल आज भी जीवित है। पर उसकी गवाही से एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि बुरे कामों का फल तुरंत नहीं मिलता। एक वचन पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे साथ लिखा है शुभ उपदेशक की किताब, नीति वचन की बात की किताब है, आप वचन चाहे तो लिख सकते हो। शुभ उपदेशक की किताब उसका 8 अध्याय पद 10 को पढ़े। हमको 11 से पढ़ना, 10 से पढ़ना, पर हम लोग 11 पद पढ़ेंगे। 8 से 11 दंड की आज्ञा, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम ऐसा कहता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। हाँ, ध्यान से सुनो इस वचन को, मैं आपको इस और अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से दी नहीं जाती। इसकी हेडलाइंस पे लिखा है दुष्ट और धर्मी। बुरे काम का जो दंड जो होता है ना, वो तुरंत नहीं आता है। वो अंकल की मैंने गवाही इसलिए रखी, वो अंकल कितने सालों से दारू पी रहे थे। जब उन्होंने अपनी लाइफ में, कब मैं तो उनको थोड़े समय से जानता, जब उनके घर में मैं प्रार्थना चलाता, तो उसके वाइफ, उनके बच्चे बताते हैं, जब हमने अपनी लाइफ में अपने आप को होश में हमने संभाला, तब से हमने अपने पिताजी को हमेशा दारू के नशे में देखा। क्या उनके फेफड़े तुरंत गले? एक एग्जाम्पल और तरीके से हम आपको दे, मान ले जाए मैं गुटखा खाता हूँ, मान ले जाए मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या सिगरेट, क्या गुटखा जैसे मैंने खाया तुरंत कैंसर होएगा? नहीं। मैं सिगरेट पीता हूँ तो तुरंत मेरे फेफड़े खराब होंगे? नहीं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करते करते साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद क्या हो जाएंगे, मेरे फेफड़े और मेरी किडनी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। वैसे ही बुरे कामों की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको बुरे काम के दंड की जो आज्ञा फुर्ती से मिल जाए, आप चाहते हैं कि प्रभु मुझ पर दया करे, तो ये वचन आज आपके लिए है।
ये वचन आपके मेरे लिए है। यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, यदि हम गुनाह में जीवन जी रहे हैं, यदि हम पाप में मजा ले रहे हैं, तो एक मौका है, एक अवसर है कि प्रभु हमको सुधरने का मौका दे रहा है। यदि प्रभु ताबड़तोड़ जगह पाई प्रभु दंड देने लग जाए ना, तो मनुष्य का नामो निशान दुनिया से मिट जाए। सही है या गलत है? पर प्रभु का वचन हमको क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है। प्रभु का वचन हमको उत्साहित कर रहा है कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती। इसका मतलब जब हमें बुरे काम की आज्ञा दंड मिलने वाला है, तो क्यों ना अपने आप को बुरे कामों से हम फेर ले, अपने आप को चेंज कर ले। और कई सारे लोग तो आज भी पाप में मजा ले रहे हैं। ये खास करके मैं उनके लिए कहना चाहता हूं जो आज भी पाप में एंजॉय करते हैं, आज भी वो गुटखे तंबाकू का सेवन करते हैं, आज भी वो व्यभिचार करते हैं, आज भी लोग ड्रिंक, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम का जो सेवन करते हैं, उनके लिए मैं खास करके कहना चाहता हूं, यदि प्रभु तुरंत दंड की आज्ञा दे तो इंसान तो पृथ्वी पर मिलेंगे भी नहीं। पूरा पढ़े इस वचन को। हाँ, बुरे काम के दंड की आज्ञा हाँ, फुर्ती से नहीं दी जाती। हाँ, इस कारण हाँ, मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, मनुष्य का जो मन है ना, बुरे काम करने की इच्छा से वो भरा रहता है। हर एक इंसान का मन बुराई की ओर दौड़ रहा है। हर एक इंसान बुरे मार्गों पर चला, वो छोड़ना नहीं चाहता है। एक बार एक गरीब इंसान मछली पकड़ रहा था। मछली वो पकड़ रहा था और बहुत गरीब था बेचारा। उसने एक मछली पकड़ी और मछली जब उसने पकड़ी तो वो जगह पर ही कल्पना बनाने लगा, अब मैं इसको लेकर जाऊंगा, मेरे बीवी मेरे बच्चे इसे खाएंगे और हम पेट भरकर तृप्त हो जाएंगे। ये बेचारा गरीब इंसान उस मछली को पकड़कर लेकर जा ही रहा था, तो एक लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा पैसे वाला इंसान उसके पास में आया और उसने उससे कहा, ये मछली मुझे दे दे, पैसा ले ले चाहे तो। वो इंसान कहने लगा, नहीं साहब, मेरे घर में 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है, ये मछली से हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा, मैं इस मछली को नहीं दे सकता। तो ये इंसान ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि वो पैसे वाला लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा, इसने उस गरीब इंसान को मारा और उसकी मछली लेकर चल पड़ा। और जब मछली लेकर चल पड़ा तो मछली ने उसके हाथ पर एक डंक मारा उस इंसान को, वो एक कांटा उसने उसके इंसान के हाथ पर मारा। और ये जो गरीब इंसान था ये जगह पर कहने लगा, ए खुदा, एक मछली मुझे मिली जिससे मैं खाकर अपने परिवार का, अब हम लोग सब खाकर अपना पेट पाल लेते हैं, पर एक इंसान ने अपनी ताकत का जोर जमाकर मुझसे वो मछली छीन ली। उसने अपनी ताकत दिखाई। ए खुदा, तू अपनी भी ताकत उसको दिखा। और ये इंसान मछली लेकर जा रहा था जिसके हाथ में मछली ने कांटा मारा। ये अपने घर गया, घर जाने के बाद अपनी वाइफ से कहता है, ये मछली लो, इसे मस्त फ्राई करके दो, हम इसे खाएंगे। और उसने मछली खाई और रात को इस इंसान का ये हाथ पूरा, ये अंगूठा सूज गया। दूसरे दिन से अंगूठे में बड़ा दर्द हो रहा, बड़ा इसको दर्द हो रहा। और इसे दूसरे दिन डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने बोला, अरे डॉक्टर साहब देखो, इसमें खून निकल रहा है, इसमें पस आ रहा है, क्या हो गया? डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा, अरे क्या हो गया? बोला, मालूम नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, क्या कुछ तो हो गया। तो डॉक्टर ने उसको मलहम पट्टी बांध दी। डॉक्टर ने कहा, ये गोली खा लेना और दर्द ठीक हो जाएगा। ये अपने घर चला गया ये आदमी। दूसरे दिन इसका पूरा ये पंजा पूरा सुन्न होने लगा, पंजे में दर्द होने लगा, अंगूठे से पंजे में दर्द आ गया। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, इस दवाई से मुझे कुछ आराम नहीं हुआ, मेरा पूरा पंजा दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसको दवाई मलहम पट्टी दी, बोला अब आराम हो जाएगा। ये फिर अपने घर गया। तीसरे दिन फिर आया, इसका हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा लीला पड़ गया, पॉइजन फैल गया। डॉक्टर ने कहा,
अरे तुम्हारे हाथ में पूरा जहर, पूरा पॉइजन फैल गया है। कोई बात नहीं, मैं मलहम पट्टी कर दो। उसको मलहम पट्टी बांधी, यहाँ तक पूरा मलहम पट्टी से पैक कर दिया और बोला जाओ आराम हो जाएगा। घर गया, ये इंसान बेचैन दर्द से सो नहीं पा रहा है। चौथे दिन फिर आया डॉक्टर के पास, इसका पूरा एक कंधा पूरा सूज गया और लीला पड़ गया और दर्द बंद नहीं हो रहा। डॉक्टर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय करो। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट आने के बाद उसको पता लगा कि इसके पूरे हाथ में पॉइजन हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। ये सुनते ये इंसान रोने लगा, बोला यदि तुम्हारा हाथ नहीं काटेंगे तो ये पूरा जहर तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी फैल जाएगी। कहने लगा नहीं, मुझे हाथ तो मैं कटवाऊंगा नहीं। तो बोला साहब ये पूरा जहर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, आपकी बॉडी फैल जाएगा और आप मर जाओगे। इन्होंने फिर टेस्ट कराए, फिर रिपोर्ट वैसी आई और फिर डॉक्टर ने इससे कहा इसका हाथ कटवा डाला। इसने अपना हाथ कटवाने के बाद तो भी वो जहर कम नहीं हो रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में फैलने लगा। बोला हाथ भी काट दिया, जहर कम नहीं हो पा रहा इसका। फिर इस डॉक्टर ने इससे कहा तुमने किसी भी इंसान को दिल को दुखाया या तुमने किसी पर जोर जबरदस्ती करी? क्योंकि जब ऊपर वाला जब दंड देता है तो कोई इलाज उसका नहीं कर सकता। तुम याद को तुमने किसी को दुख तो पहुंचाया। तब इसको याद आया, हाँ एक गरीब इंसान था जो मछली पकड़कर अपने परिवार का पेट पालने के लिए जा रहा था। मैंने उसकी मछली से छीन ली और मैंने अपनी ताकत दिखाई, मैंने उसको मारा और मैंने अपनी ताकत उसको दिखाई और मैंने उसकी मछली से छीन ली। ये डॉक्टर कहने लगा, ये डॉक्टर ने उसको समझाया तूने उसको अपनी ताकत दिखाई, ऊपर वाले ने अपनी ताकत तुझे दिखाई, ऊपर वाले ने अपनी ताकत तुझे दिखाई। छोटी सी मछली ने एक कांटा मारा और रास्ता करते 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 पूरी बॉडी में फैल गया। ये कहानी, ये घटना मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। एक वचन आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे साथ लिखा ले निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय पद 6 को पढ़े। हाँ, निर्गमन की किताब 34 अध्याय पद 6 को पढ़े। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। 34 निर्गमन 34:6 पढ़ो। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, होकर उसके सामने प्रचार करता चला। यहोवा 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 ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि प्रभु करुणा में है, प्रभु दयालु है। यदि प्रभु हमारे बुरे कामों का दंड हमें तुरंत दे तो हमारा जीना, हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु करुणा में भी है, प्रभु दया करता है, प्रभु सुधरने का मौका हमें देता है। देखो हमारा बच्चा जब गलत रास्ते पे चला जाता है, हमारा बच्चा जब गलत संगति में बैठता उठता है तो हम उसको समझाते हैं बेटा इनके साथ मत बैठ। जब बच्चा हमारा नहीं सुधरता हम उसको थोड़ा और समझाते हैं तो हम उसको सुधरने का एक मौका भी देते हैं, हम सुधरने का एक मौका देते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, न्याय जो है ना दुष्ट का नहीं होगा, न्याय धर्मी का और दुष्ट लोगों का दोनों का होगा। कई लोग कहते हैं हम तो प्रभु में हैं, हम पे तो दंड की आज्ञा नहीं है। और बाइबल पतरस का कहता है न्याय तो मसीह के लोगों से न्याय पहले होगा। जब यीशु आएगा, जब मुर्दे जी उठेंगे, न्याय तो पहले हमसे ही स्टार्ट होगा।
कई लोग कहते हैं अब तो हम मसीह में हैं, हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं। पर वो पतरस की किताब का वचन भूल गए हैं। न्याय तो हमसे स्टार्ट होगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु धर्मी और अधर्मी दोनों पर दया करता है। जब बारिश आती है तो धर्मियों के लिए आती है, बारिश आती है धर्मियों के लिए आती है नहीं, अधर्मी भी भीगता है। ठंड आती है तो धर्मियों के लिए आती है नहीं, अधर्मी के लिए भी ठंड आती है। अच्छा, गर्मी आती है तो क्या धर्मी लोग गर्मी में रहते हैं? अधर्मी भी गर्मी में रहते हैं। मतलब दुष्ट और धर्मी प्रभु दोनों का न्याय करने में फुर्ती नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमको सुधरने का एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है। कई लोग सोचते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे पापा पास्टर है, उनके पापा पास्टर थे, मैं भी पास्टर बनूंगा, हमारे पर तो कोई दंड की आज्ञा नहीं है, हमने तो यीशु को जान लिया है। और मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ, शुरुआत तो हमसे ही होने वाली है, दंड हमें भी मिलेगा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हम उस दंड से बचना चाहते हैं तो बुरे काम को छोड़े और प्रभु की महिमा करें, तभी हम उस दंड से बच सकते हैं। आज कई सारे लोग मालूम है सूअर के समान आज पाप में मजा ले रहे हैं। दो दोस्त थे, बकरा और सूअर, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा याराना था दोनों के बीच में, बहुत अच्छा याराना था दोनों के बीच में। एक दिन दोनों घर से नहा धोकर मस्त, बकरा अपने बाल बना के मस्त नहा धोकर, सूअर भी नहा धोकर मस्त दोनों घूमने चले। और जब ये घूमने चले तो पीछे से गाड़ी आती, गाड़ी ने हॉर्न मारा, पौ तो दोनों भिड़क गए। बकरा और सूअर दोनों कीचड़ में जाकर गिरे। बकरा उठा, बकरे ने अपने आप को साफ किया और बकरे ने सूअर को कहा, अरे भाई उठ ले तू ही। सूअर कहता, नहीं मुझे यही मजा आ रहा है, बस मुझे यही मजा आ रहा है। सूअर को आप कितना नहलाओ धोलाओ, लिपस्टिक वपिस्टिक जो लगाओ, फिर उसको छोड़ो, देखो सूअर कीचड़ में ही जाके बैठेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? सूअर कीचड़ का मजा लेता है। आज कई सारे लोग पाप का मजा लेते हैं, पाप में वो एंजॉय करते हैं और वे सोचते हैं कि हमें दंड हमें मिलेगा नहीं। यदि इस वचन को आप ध्यान से फिर से पढ़े, सुपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय 10, 11, 12, 13 पद, आप तीनों पदों को पढ़ लिया। हाँ 8 अध्याय 8 का सोल, हाँ 10 से पढ़े। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, ऐसा वचन कहता है प्रभु का वचन, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, उनकी तो कब्र बनी है, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था, ध्यान से सुनो, जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान में निकल गए। अरे जो ठीक काम करते हुए कहाँ पर जाते हैं? पवित्र स्थान में। हाँ, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। हाँ, यह भी व्यर्थ ही है, ये भी व्यर्थ है। बुरे काम के दंड की आज्ञा, ऐसा लिखा है, सुलेमान का लिखी हुई किताब है, ऐसा लिखा, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, वो बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर ऐसे चलते हैं, हाँ भय से जो चलते हैं उनका भला ही होगा। आमीन, उनका क्या होगा? भला होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, क्या लिखा है? परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा, और ना उसकी जीवन रूपी छाया, उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, उसकी उम्र भी लंबी ना होने पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आज प्रभु का वचन आपको कहता है अपने पूरे कामों को छोड़े, क्योंकि प्रभु आज भी हम पर दया करता है, प्रभु आज भी अनुग्रहकारी है, आज भी कृपालु है, हम पर दया करता है, अपने मनों को फिराता है। और बाइबल में एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसी को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब
यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 31 अध्याय 19 पद को पढ़े। हाँ, भटक जाने के बाद ऐसा लिखा है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा है, इजरायलियों पर परमेश्वर की दया, इजरायली पर जब परमेश्वर की दया हुई, और ऐसा वचन में लिखा है, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद, ध्यान से सुनो, सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, मैंने अपनी छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण और कर पुराने पापों को याद कर मैं लज्जित हुआ, मैं शर्मिंदा हुआ, और मेरा मुंह काला हो गया। मेरा मुंह काला हो गया। ऐसा वचन में लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। कई बार हमारे पुराने पाप, कई बार हमारी पुरानी आदतें जब हमें स्मरण होती है तो हमारा मुंह क्या होता है, हमारे अंदर काला। मालूम है, हमारा विवेक भी हमको दोष देता है। क्या आपको पता है कि हमारा विवेक हमको भी हमसे बातें करता है, हमारा विवेक हमको दोषी भी ठहराता है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो हमारा विवेक हमसे बात करता है, तूने गलत किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, धर्मी का जो अपने पाप को छोड़ते हैं, प्रभु उनका भला करता है, और जो अपने पाप को नहीं छोड़ते, उनका कुछ काम सफल नहीं होता है, और उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती है। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस थे, वचन थे आपके सम्मुख पढ़वाने के लिए, पर मैं आपको एक छोटी सी बात फिर से वापस कहना चाहता हूँ। प्रभु हमको एक अवसर दे रहा है, प्रभु हमको एक मौका दे रहा है। और एक वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, भजन संहिता 86 उसके 15 पद में ऐसा लिखा है, परंतु प्रभु तो दयालु और प्रभु तो अति दयालु और करुणा में है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला ईश्वर है। मैं इसके नीचे की लाइन पर बड़ा फोकस करता हूँ, वो तो विलम्ब से क्रोध करने वाला है। मतलब प्रभु अपने क्रोध करने में भी धीरज रख रहा है, ठहर रहा है, ताकि हमको सुधरने का एक मौका हमें मिले। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने शुभ उपदेश की किताब उसका 8 अध्याय 11 पद पर हमने बड़ा ध्यान दिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, बुरे कामों की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। यदि परमेश्वर हर एक काम की फुर्ती से हमें दंड की आज्ञा दे, यदि हर छोटी छोटी बात में परमेश्वर हमें दंड देने लग जाए, हर छोटे छोटे बुरे काम में प्रभु में दंड देने लग जाए, तो मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे। पर ये उसकी दया है, कृपा है, करुणा है कि हमको वो सुधरने का एक और मौका देता है। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, और पहले से अधिक प्रभु में काम करो, आगे बढ़ो। क्योंकि यीशु ने भी जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, तो यीशु का पहला संदेश क्या था? यीशु का पहला संदेश, एक वचन मुझे याद आ गया यीशु का, एक मिनट पढ़ता हूँ आपके लिए। हाँ, उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु भी कहते हैं मन फिराओ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती 3 अध्याय 2 पद में वो कहता है मन फिराओ। पतरस ने जब पेंटिकोस्ट के समय जब प्रचार किया, तो पतरस भी कहता है मन फिराओ। प्रेरित पौलुस भी कहता है मन फिराओ। इसका मतलब क्या है? हमें अपने बुरे कामों को छोड़ना है और हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। जब तक हम बुरे कामों को नहीं छोड़ रहे हैं, हम पाप को नहीं छोड़ रहे हैं, हम झूठ, छल, कपट, भेदभाव, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, लड़ाई, झगड़े, ये सारे बुरे काम यदि हम नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन आपको, मुझे प्रभु के न्याय के सिंहासन के पास खड़ा होना है, और हमें, आपको, मुझे अपने हर एक छोटे छोटे काम का हिसाब प्रभु को देना है। यदि आप चाहते कि हम इस प्रभु के दंड से बच जाए, तो अपने बुरे कामों को छोड़कर आगे बढ़े, ताकि आप और मैं प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, आज चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।